आइए आज बात करते हैं सूर्य खाना नंबर 3 की, क्योंकि ये अभी जो सूर्य की 12 घरों की जो प्रिडिक्शन चल रही है लाल किताब के मुताबिक, कि लाल किताब किस तरीके से सूर्य को के जो अपने सिद्धांत हैं या लाल किताब के जो अपने सिद्धांत हैं उन पर वो के क्या क्या परिणाम दे सकते हैं, क्या समस्या दे सकते हैं और किस प्रकार से उनका हल किया जा सकता है। तो आज मैं इसी विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ। सूर्य खाना नंबर 3 में लाल किताब लिखती है कि वो मौत को रोकने वाला शेर बहादुर व्यक्ति होगा। उसके बैठे हुए जिस कमरे में वो बैठे होंगे सूर्य यानी सूर्य के 3 नंबर वाला जातक, तो उसमें किसी की मौत नहीं हो और शेर बहादुर व्यक्ति होगा। ऐसा व्यक्ति प्रशासक यानी अधिकारी और झूठ बर्दाश्त ना करने वाला, ये उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि झूठ बर्दाश्त नहीं करता और स्वयं कमाकर खाने वाला। सबसे बड़ी चीज़ है कि स्वयं कमाकर खाने वाला ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को पालने में जिसकी बुलंदी है, यानी वो जितना दूसरों को पालेंगे उतनी ज़्यादा इनकी तरक्की, बुलंदी मीन्स तरक्की होती चली जाएगी और हर तरीके का इनका जो सुख सुविधाएं हैं या किसी चीज़ का की इन्हें ज़रूरत है वो कुदरत से अपने आप मिलती चली जाएगी। और बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि किसी से मांग कर नहीं खाना। हाँ जी, किसी से मांग कर नहीं खाना। और एक और विशेष बात कि अपना जो चाल चलन है वो मंदा नहीं करना। और जैसे कि कोई स्त्री के कारण या गलत कार्य करने के कारण आप पर जो लांछन लगे या आपकी बदनामी हो, कृपया ऐसा काम ना करें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्योंकि कारण ये है कि जो किस्मत आपकी बुलंद है, आपको ये ध्यान रहे या ना रहे कि मुझे कुदरत को धन्यवाद देना है या परमात्मा को प्रार्थना करनी है इस बात के लिए कि मुझे सब कुछ चाहिए, कुदरत आपको देती रहेगी। शर्त यह है कि आपको जो है दूसरों की पालना जरूर करनी है और जितना ज़्यादा आप दूसरों की पालना करेंगे उतना ही अधिक आपका जो है वो रिजल्ट लाइफ के बहुत अच्छे आने शुरू होंगे। धन दौलत और सब कुछ होगी। या इवन देन ऐसा व्यक्ति, एक तो धन दौलत तो खूब होती है, ऐसा व्यक्ति में जातक, वो चाहे महिला है चाहे पुरुष है, सुंदर बहुत होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। और दिमागी कारोबार करना या गणित से रिलेटेड कोई काम करना, जैसे बीकॉम वगैरह जो बच्चे कर लेते हैं या आगे सीए वगैरह या सीएस का जो कार्य करते हैं, वो सब बहुत अच्छे ये सूर्य तीसरे वाले लोग होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो ज्योतिष अगर वो सीखना चाहें या कोई और जादूगरी या कुछ और जो तिलिस्मी या छुपी हुई जो विद्या जिसे गुप्त विद्या कहते हैं, उसको अगर वो व्यक्ति सीखना चाहे, वो महिला हो या पुरुष हो, वो बड़ी आसानी से सीख सकती है और बहुत जल्दी उसमें कामयाब भी हो सकते हैं और वो जीवन भर आपकी आजीविका का साधन भी हो सकता है। तो बात यह है कि एक तो लंबी उम्र होगी, बुढ़ापा बहुत उम्दा होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर बात फिर वही आती है कि यदि आप दूसरों को पालेंगे तो खुद भी बढ़ेंगे, किस्मत आपको कभी धोखा नहीं देगी। ये लाल किताब में जो शब्द लिखे हैं वो पत्थर पर पड़ी लकीर हैं, आप ये मानकर चलिएगा। अगर खाना नंबर 9 मंदा हो या उसमें कोई पापी ग्रह बैठा हो, जैसे सूर्य, शनि, केतु या शुक्र या बुध,
तो जो बुजुर्ग होते हैं ऐसे जातक के, वो गरीब होते हैं। हाँ जी, ऐसे जातक के जो बुजुर्ग हैं वो गरीब होते हैं। वो खुद जो है मेहनत करके और मेहनत करता हुआ हुनरमंदी से अपने आप को एक वो कामयाब पुरुष, कामयाब व्यक्ति बना लेता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर खाना नंबर 9 में कोई ऐसे ग्रह बैठे हैं जो 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 मतलब राहु, शुक्र या बुध, तो जो पड़ोसी होंगे वो बर्बाद हो जाएंगे। हाँ जी, पड़ोसी जो होंगे वो बर्बाद हो जाएंगे। और ऐसे व्यक्ति की जो पैदाइश है वो अमूमन घर से बाहर ही होती है। सूर्य खाना नंबर 3 वाले की जातक की जो पैदाइश है वो सबसे मतलब घर से बाहर होती है। वो हॉस्पिटल में हो जाए, नाना के यहाँ हो जाए या कहीं और हो जाए, होगी वही। और एक और विशेष बात यह है कि जो भी औलाद होगी, एक तो वो लंबी उम्र होगी और बड़ी खुशहाल होगी। उसको भी जीवन में मान लो कि किसी के बुजुर्ग अगर रईस नहीं थे तो लेकिन वो जो है खूब रईस होंगे और बड़ी अच्छे शिक्षित और धनवान होंगे। ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें कोई विशेष ऐसा उपाय की ज़रूरत है नहीं खाना नंबर 3 में। बस विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपने सारी समस्याओं से दूर होना है तो आपको जो है वो दूसरों को पालना है और ईमानदारी से अपना काम करना है। सूर्य आपको कभी भी इस घर में बैठे हुए गलत रिजल्ट या गलत परिणाम नहीं दे सकते।